बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक व्यक्ति रहता था जिसका जीवन लगातार संघर्षों से भरा हुआ था। वह मेहनती था, ईमानदार था, फिर भी उसके जीवन में सुख टिकता ही नहीं था। कभी नौकरी में रुकावट, कभी व्यापार में घाटा, कभी घर में बीमारी, तो कभी रिश्तों में तनाव। वो हर दिन यही सोचता रहता कि आखिर उसके साथ ही ऐसा क्यों होता है। क्या उसके भाग्य में ही दुख लिखा है? एक दिन वह नगर के एक वृद्ध साधु के पास गया और अपनी सारी पीड़ा उनके सामने रख दी। साधु मुस्कुराए और बोले, वत्स, ये केवल भाग्य की बात नहीं है, ये कर्म और ग्रहों के प्रभाव का परिणाम भी हो सकता है। विशेष रूप से शनि का प्रभाव व्यक्ति के जीवन में ऐसे ही लंबे संघर्ष लेकर आता है। ये सुनकर वह व्यक्ति घबरा गया, क्योंकि उसने सुना था कि शनि का नाम आते ही जीवन में और भी कष्ट बढ़ जाते हैं। तब साधु ने उसे एक गहरा रहस्य बताया। उन्होंने कहा, शनि से डरने की नहीं, उन्हें समझने की आवश्यकता है। शनि देव न्याय के देवता हैं। वे तुम्हें सजा नहीं दे रहे, बल्कि तुम्हें जीवन का सही मार्ग सिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि शनि देव स्वयं भगवान शिव के परम भक्त हैं। अगर तुम शिव की शरण में जाओगे तो शनि की कठोरता भी करुणा में बदल सकती है। साधु ने उस व्यक्ति को बताया कि भगवान शिव केवल देवता नहीं, बल्कि वे उस करुणा के सागर हैं जो टूटे हुए मन को सहारा देते हैं। जब कोई इंसान जीवन से हार मानने लगता है, जब चारों ओर अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, तब शिव की भक्ति एक दीपक की तरह रास्ता दिखाती है। शिव वह शक्ति है जो न केवल ग्रहों के दोष को शांत करती है, बल्कि आत्मा को भी नया बल देती है। उस व्यक्ति ने उसी दिन से शिव भक्ति शुरू की। हर सोमवार वह शिवलिंग पर जल चढ़ाने लगा। वह ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। धीरे धीरे उसके मन में शांति आने लगी, उसके विचार बदलने लगे, उसके अंदर धैर्य और आत्मविश्वास पैदा होने लगा। और आश्चर्य की बात ये थी कि जिन कामों में बार बार रुकावट आ रही थी, वहां धीरे धीरे रास्ते खुलने लगे। साधु ने उसे ये भी समझाया कि शनि देव केवल कष्ट देने वाले नहीं हैं, वे जीवन के सबसे बड़े गुरु हैं। वे इंसान को उसके कर्मों का आईना दिखाते हैं। वे अहंकार को तोड़ते हैं, झूठे घमंड को मिटाते हैं और व्यक्ति को सच्चे मार्ग पर चलना सिखाते हैं। जब इंसान शनि की परीक्षा को धैर्य और भक्ति के साथ स्वीकार करता है, तब वही शनि उसके सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं। यही कारण है कि शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ शिव की कृपा होती है, वहाँ शनि भी शुभ फल देने लगते हैं। शिव की भक्ति शनि के कठोर प्रभाव को भी सौम्य बना देती है। यही शिव और शनि का दिव्य संबंध है, जो करोड़ों भक्तों के जीवन में आशा की किरण बनकर प्रकट होता है। इस पवित्र कथा में हम आगे जानेंगे कि कैसे शनि देव का जन्म हुआ, कैसे उनका संबंध भगवान शिव से जुड़ा, और कैसे एक साधारण भक्त भी शिव शनि की संयुक्त कृपा से अपने जीवन के बड़े से बड़े दोषों को शांत कर सकता है। ये कथा केवल ग्रहों की नहीं, बल्कि मनुष्य के धैर्य, भक्ति और कर्म की महान यात्रा है। साधु ने उस व्यक्ति को आगे एक और कथा सुनाई। उन्होंने कहा, वत्स, बहुत कम लोग जानते हैं कि शनि देव का जन्म स्वयं त्याग, तपस्या और पीड़ा से जुड़ा हुआ है। इसी कारण उनके स्वभाव में कठोरता है, लेकिन उस कठोरता के भीतर भी गहरी करुणा छिपी हुई है। कथा के अनुसार सूर्य देव और छाया के पुत्र थे शनि देव। शनि देव का जन्म ऐसे समय हुआ जब उनकी माता छाया ने अत्यंत कठिन तप किया था। बाल्यकाल से ही शनि देव ने कष्ट और संयम का अनुभव किया। उनके जीवन में विलास और सुख का स्थान बहुत कम था। इसी कारण वे प्रारंभ से ही गंभीर, शांत और तपस्वी स्वभाव के बन गए। कहा जाता है कि शनि देव की दृष्टि अत्यंत प्रभावशाली है। उनकी दृष्टि केवल देखने मात्र से ही व्यक्ति के जीवन में बड़े परिवर्तन ला सकती है। लेकिन ये दृष्टि श्राप नहीं, बल्कि कर्मों का दर्पण है। शनि की दृष्टि व्यक्ति को वही लौटाती है जो उसने अपने कर्मों से बोया होता है। यही कारण है कि शनि देव को कर्मफलदाता कहा जाता है। जब कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर चलता है, अहंकार करता है, दूसरों का शोषण करता है या अपने कर्तव्यों से भागता है, तब शनि देव उसकी परीक्षा लेते हैं। वे जीवन में ऐसे हालात उत्पन्न करते हैं जिनसे व्यक्ति को अपने ही कर्मों का परिणाम भोगना पड़ता है। ये प्रक्रिया कष्टदायक जरूर होती है, लेकिन इसका उद्देश्य व्यक्ति को सुधारना होता है, न कि उसे नष्ट करना। साधु ने आगे बताया, शनि देव स्वयं अत्यंत अनुशासित हैं। उन्हें आलस्य, छल, कपट और अन्याय बिल्कुल पसंद नहीं है। जो व्यक्ति मेहनत से भागता है, झूठ का सहारा लेता है और दूसरों को कष्ट देता है, उसके जीवन में शनि की परीक्षा और भी कठिन हो जाती है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य, धैर्य और सेवा के मार्ग पर चलता है, उसके लिए शनि देव सबसे बड़े रक्षक बन जाते हैं। यही कारण है कि शनि की साढ़ेसाती या दया को केवल अभिशाप नहीं मानना चाहिए। यह एक विशेष काल होता है जिसमें व्यक्ति के जीवन से झूठा अहंकार टूटता है। ये समय व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है, उसे सही दिशा दिखाता है और जीवन में स्थायी सफलता के लिए तैयार करता है। उस व्यक्ति ने ये सब सुनकर पहली बार शनि देव को एक दंड देने वाले देवता के रूप में नहीं, बल्कि एक महान गुरु के रूप में देखना शुरू किया।
उसके मन में डर की जगह सम्मान और समझ पैदा हुई। उसे यह एहसास हुआ कि शनि से भागने से नहीं बल्कि उनके बताए मार्ग पर चलने से ही जीवन सुधर सकता है। साधु ने अंत में कहा, और याद रखो वत्स, जब तुम शिव की भक्ति करते हो तब शनि की हर परीक्षा सरल हो जाती है। शिव की कृपा शनि के कठोर पाठों को भी मधुर बना देती है। यही शिव और शनि का रहस्यमय और दिव्य संबंध है। साधु ने गहरी सांस ली और बोले, वत्स, अब मैं तुम्हें वह रहस्य बताता हूँ जिसे जान लेने के बाद शनि का भय अपने आप समाप्त हो जाता है। वह रहस्य है भगवान शिव और शनि देव का दिव्य और अटूट संबंध। बहुत प्राचीन समय की बात है। शनि देव अपने कठोर स्वभाव और न्यायप्रियता के कारण देवताओं और मनुष्यों दोनों में ही विशेष माने जाते थे। लेकिन उनके मन में एक गहरी व्यथा थी। वे जानते थे कि उनकी दृष्टि के कारण अनेक लोग कष्ट भोगते हैं, चाहे वह उनके कर्मों का ही परिणाम क्यों न हो। कई बार उन्हें स्वयं भी ये देखकर पीड़ा होती थी कि उनके कारण लोगों को दुख सहना पड़ता है। इसी पीड़ा के साथ शनि देव कैलाश पर्वत पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान शिव की शरण ली। उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। वे बिना विश्राम के ध्यान में लीन रहे। न भोजन की चिंता, न शरीर की परवाह। उनका एकमात्र उद्देश्य था महादेव को प्रसन्न करना। भगवान शिव अंततः उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए। वे स्वयं शनि देव के सामने प्रकट हुए। महादेव के दर्शन पाकर शनि देव भाव विभोर हो गए और उनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने कहा, हे महादेव, मैं अपने कर्तव्य से बंधा हूँ। मुझे कर्मों के अनुसार फल देना ही पड़ता है, लेकिन मेरी दृष्टि से लोग अत्यधिक कष्ट पाते हैं। मुझे इस बात का बहुत दुख होता है। कृपा कर मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं भी कल्याण का माध्यम बन सकूं। भगवान शिव मुस्कुराए। उन्होंने शनि देव के सिर पर हाथ रखा और कहा, शनि, तुम न्याय के प्रतीक हो। तुम्हारा कार्य अत्यंत आवश्यक है। बिना न्याय की सृष्टि का संतुलन नहीं रह सकता। लेकिन मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी शरण में आएगा, उसकी परीक्षा को तुम कठोर नहीं बल्कि शिक्षाप्रद बनाओगे। उसकी पीड़ा को तुम उसकी उन्नति का साधन बना दोगे। ये वरदान पाकर शनि देव के नेत्रों में कृतज्ञता के आंसू आ गए। उसी क्षण से यह नियम बन गया कि शिव भक्तों पर शनि की दृष्टि भी कल्याणकारी बन जाती है। शनि उनकी परीक्षा लेते तो हैं, लेकिन उन्हें तोड़ते नहीं बल्कि निखारते हैं। साधु ने कहा, यही कारण है वत्स कि शिव पूजा को शनि दोष से मुक्ति का सबसे बड़ा उपाय माना गया है। जब व्यक्ति शिव की भक्ति करता है तब वह केवल ग्रहों को नहीं बल्कि अपने भीतर के अंधकार को भी शांत करता है। शिव की कृपा से मन निर्मल होता है, और जब मन निर्मल होता है तब शनि की कठोरता भी वरदान बन जाती है। उस व्यक्ति के मन में अब एक नई आशा जाग चुकी थी। उसे पहली बार यह महसूस हुआ कि उसका संघर्ष केवल सजा नहीं बल्कि उसे मजबूत बनाने की एक प्रक्रिया है। उसे ये भी समझ आ गया कि अगर वह शिव की शरण में सच्चे मन से जाएगा तो उसका हर कष्ट उसे ऊंचा उठाने का माध्यम बन सकता है। साधु ने उस व्यक्ति की आंखों में देखते हुए कहा, वत्स, अब मैं तुम्हें उस काल के बारे में बताता हूँ जिससे सबसे अधिक लोग डरते हैं, साढ़े साती और ढैया। लेकिन सच यह है कि यह कोई श्राप नहीं बल्कि जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा होती है। साधु ने एक पुरानी कथा सुनाई। एक राजा था जो अत्यंत शक्तिशाली और घमंडी था। उसके पास धन, सेना और सम्मान की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उसके भीतर करुणा और विनम्रता का अभाव था। वह स्वयं को सबसे बड़ा समझता था और दूसरों को तुच्छ मानता था। उसी समय उस राजा की कुंडली में शनि की साढ़ेसाती आरंभ हुई। धीरे धीरे उसके जीवन में परिस्थितियां बदलने लगीं। जिन लोगों पर वह सबसे अधिक भरोसा करता था वही उससे दूर होने लगे। राज्य में अशांति फैलने लगी, व्यापार में हानि होने लगी। पहले जो राजा दूसरों पर हंसता था अब वही दूसरों की सहायता का मोहताज हो गया। प्रारंभ में उसने इसे दुर्भाग्य माना और शनि को कोसने लगा, लेकिन समय बीतने के साथ उसके भीतर एक बड़ा परिवर्तन आया। कष्टों ने उसके अहंकार को तोड़ दिया। उसे पहली बार यह एहसास हुआ कि शक्ति और धन स्थायी नहीं होते। उसने गरीबों का दर्द समझना शुरू किया। उसने अपने व्यवहार में विनम्रता लाई। उसने न्याय और सेवा को अपने जीवन का आधार बनाया। जब साढ़ेसाती का काल समाप्त हुआ तो वह राजा पहले से कहीं अधिक महान बन चुका था। उसके राज्य में शांति थी, उसके मन में करुणा थी और उसके जीवन में स्थायी सम्मान था। साधु ने कहा, वत्स, यही है शनि की साढ़ेसाती का वास्तविक उद्देश्य, व्यक्ति को तोड़ना नहीं बल्कि उसे भीतर से शुद्ध करना। ढैया का काल भी कुछ ऐसा ही होता है। ये जीवन में अचानक आने वाली रुकावटों, मानसिक तनाव और संबंधों की परीक्षा का समय होता है। इस दौरान व्यक्ति को लगता है कि वह जितना प्रयास करता है उतनी सफलता नहीं मिल रही, लेकिन यही समय व्यक्ति को धैर्य, संयम और सही कर्मों की सीख देता है। साधु ने आगे कहा, जो व्यक्ति साढ़ेसाती या ढैया के समय शिव की भक्ति करता है उसके लिए ये काल उतना कठोर नहीं रहता। शिव की शरण में जाकर व्यक्ति अपने अहंकार को त्याग देता है। वह अपने कर्मों को शुद्ध करता है
तब शनि की परीक्षा भी उसके लिए वरदान बन जाती है। उस व्यक्ति को अब ये समझ आने लगा था कि उसके जीवन में जो भी कठिन समय चल रहा है वह उसे कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि उसे भीतर से मजबूत बनाने के लिए है। उसके मन से शनि का भय धीरे धीरे समाप्त होने लगा था और उसकी जगह विश्वास ने ले ली थी। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, अब मैं तुम्हें वह मार्ग बताता हूँ जिस पर चलकर असंख्य लोगों ने अपने जीवन के बड़े से बड़े दोषों को शांत किया है। यह मार्ग है सरल शिव भक्ति। उन्होंने बताया कि एक साधारण किसान था जो वर्षों से कर्ज, बीमारी और पारिवारिक कलह से घिरा हुआ था। उसके जीवन में ऐसा कोई क्षेत्र नहीं था जहां शांति हो। उसने अनेक उपाय किए, कई जगह दिखाया, लेकिन कहीं से भी स्थायी समाधान नहीं मिला। अंत में किसी ने उसे शिव भक्ति का मार्ग बताया। किसान ने बड़े विश्वास के साथ हर सोमवार शिवलिंग पर जल अर्पित करना शुरू किया। वह किसी विशेष दिखावे में नहीं गया, वो बस सच्चे मन से ओम नमः शिवाय का जप करने लगा। उसने अपने भीतर यह भावना रखी कि वह अपने सारे कष्ट महादेव के चरणों में समर्पित कर रहा है। कुछ ही समय में उसके जीवन में अद्भुत परिवर्तन दिखने लगे। पहले जो मन हर समय अशांत रहता था वह धीरे धीरे शांत होने लगा। उसके विचार सकारात्मक होने लगे। परिवार में जो कटुता थी वह कम होने लगी और सबसे बड़ी बात, उसके भीतर एक अजीब सा धैर्य आ गया जिससे वह हर समस्या का सामना बिना टूटे करने लगा। साधु ने कहा, यही शिव भक्ति की सबसे बड़ी शक्ति है। शिव पहले बाहरी परिस्थितियों को नहीं बल्कि सबसे पहले भक्त के भीतर को बदलते हैं। जब भीतर बदल जाता है तब बाहर की परिस्थितियां भी अपने आप बदलने लगती हैं। उन्होंने ये भी बताया कि शिवलिंग पर जल, दूध और बेलपत्र अर्पित करना केवल एक क्रिया नहीं बल्कि एक भाव है, अपने अहंकार, अपने दुख और अपने कर्मों को शिव के चरणों में अर्पित करने का भाव। जब यह भाव सच्चा होता है तब शनि की कठोर परीक्षा भी सरल हो जाती है। साधु ने आगे कहा, शनिवार के दिन शनि देव के लिए सरसों के तेल का दीपक जलाना और जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करना शनि दोष को शांत करने का अत्यंत प्रभावशाली उपाय है। लेकिन याद रखो, ये सब केवल कर्मकांड नहीं है। जब ये सेवा और दान करुणा के भाव से किया जाता है तभी इसका वास्तविक फल मिलता है। उस व्यक्ति को अब यह एहसास हो चुका था कि उसके जीवन में बदलाव केवल ग्रहों के कारण नहीं बल्कि उसके अपने विचारों, कर्मों और भक्ति के कारण भी आएगा। वह समझ गया था कि शिव और शनि की पूजा केवल मंदिर तक सीमित नहीं बल्कि यह जीवन जीने की एक पवित्र शैली है। साधु ने शांत स्वर में कहा, वत्स, अब मैं तुम्हें एक ऐसी बात बताता हूँ जिसे समझ लेने के बाद तुम कभी भी अपने कष्टों को केवल दुर्भाग्य नहीं मानोगे। उन्होंने बताया कि एक युवक था जो बार बार असफलता का सामना कर रहा था। वह पढ़ाई में मेहनत करता, नौकरी के लिए प्रयास करता, लेकिन हर बार अंतिम समय में कोई न कोई बाधा आ जाती। धीरे धीरे उसके मन में निराशा भरने लगी। वह खुद को ही दोष देने लगा और भाग्य को कोसने लगा। एक दिन वह भी उसी साधु के पास पहुंचा। साधु ने उससे केवल एक ही प्रश्न पूछा, क्या तुम अपने कर्मों से भाग रहे हो या उन्हें पूरी जिम्मेदारी के साथ निभा रहे हो? ये प्रश्न युवक के मन में गहराई तक उतर गया। उसे एहसास हुआ कि वह मेहनत तो करता है लेकिन भीतर ही भीतर अधैर्य और क्रोध भी पालता है। वह जल्दी परिणाम चाहता है और जब देर होती है तो टूट जाता है। साधु ने उसे शिव और शनि का मार्ग बताया। उन्होंने कहा, शिव तुम्हें धैर्य सिखाते हैं और शनि तुम्हें कर्म की गंभीरता समझाते हैं। जब तुम दोनों को अपने जीवन में उतार लेते हो तब भाग्य अपने आप बदलने लगता है। युवक ने नियमित रूप से शिव भक्ति शुरू की। उसने अपने जीवन में अनुशासन लाया। उसने समय पर उठना, ईमानदारी से काम करना और दूसरों के प्रति करुणा रखना शुरू किया। उसने शनिवार को किसी जरूरतमंद की सहायता करना अपनी आदत बना ली। धीरे धीरे उसके जीवन में स्थिरता आने लगी। भले ही तुरंत बड़ी सफलता नहीं मिली, लेकिन उसके रास्ते से बार बार आने वाली रुकावटें कम होने लगी। उसके मन में एक अटूट विश्वास पैदा हो गया कि जो भी हो रहा है वह उसे मजबूत बनाने के लिए हो रहा है। साधु ने कहा, यही है शनि की सबसे बड़ी कृपा। वह व्यक्ति को भीतर से इतना मजबूत बना देते हैं कि वह किसी भी परिस्थिति में टूटता नहीं। और यही है शिव की सबसे बड़ी करुणा। वे व्यक्ति को ऐसा धैर्य देते हैं जिससे वह हर परीक्षा को शांति से पार कर लेता है। अब वह पहला व्यक्ति जिसकी कहानी से यह यात्रा शुरू हुई थी पूरी तरह बदल चुका था। उसके चेहरे पर पहले जो चिंता थी उसकी जगह अब शांति और विश्वास था। उसे यह समझ आ चुका था कि शिव और शनि की पूजा केवल दोष दूर करने का उपाय नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा देने की एक दिव्य प्रक्रिया है। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, वत्स, अब तुम समझ चुके हो कि जीवन में आने वाले कष्ट केवल दंड नहीं होते। वे तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तुम्हें गढ़ने आते हैं। उस व्यक्ति के मन में अब कोई भय नहीं था, केवल एक गहरा विश्वास था कि जो भी हो रहा है वह किसी न किसी रूप में उसके कल्याण के लिए ही है। उसने अब शनि को एक डरावने देवता के रूप में नहीं बल्कि एक कठोर लेकिन सच्चे गुरु के रूप में देखना शुरू कर दिया था।
और शिव को उसने केवल मंदिर में विराजमान देवता नहीं बल्कि अपने जीवन के हर निर्णय, हर संघर्ष और हर सांस में अनुभव करना शुरू कर दिया था। अब जब भी उसके जीवन में कोई कठिन परिस्थिति आती, वह घबराता नहीं था। वह शांत मन से शिव का स्मरण करता और अपने कर्मों को शुद्ध रखने का प्रयास करता। वह जान चुका था कि जब मन शुद्ध होता है तब शनि की परीक्षा भी सरल हो जाती है। साधु ने अंतिम उपदेश देते हुए कहा, याद रखो वत्स, शिव तुम्हें शांति देते हैं और शनि तुम्हें शक्ति देते हैं। शिव तुम्हारे भीतर के भय को हर लेते हैं और शनि तुम्हारे भीतर के आलस्य को तोड़ देते हैं। जब ये दोनों शक्तियां एक साथ जीवन में प्रवेश करती हैं, तब कोई भी दोष, कोई भी बाधा, कोई भी ग्रह पीड़ा तुम्हें लंबे समय तक रोक नहीं सकती। उस व्यक्ति ने साधु के चरणों में प्रणाम किया। उसके हृदय में एक नई ऊर्जा, एक नया साहस और एक नई दिशा थी। अब वह जानता था कि उसका भविष्य केवल ग्रहों के हाथ में नहीं बल्कि उसके कर्म, उसकी भक्ति और उसके धैर्य के हाथ में है। यही इस महान कथा का सार है। जब शिव की करुणा और शनि का न्याय एक साथ जीवन में उतरते हैं, तब दुख भी गुरु बन जाता है, कष्ट भी साधना बन जाता है और जीवन स्वयं एक दिव्य यात्रा बन जाता है। जो भी सच्चे मन से शिव की शरण में जाता है, उसके लिए शनि भी मार्गदर्शक बन जाते हैं और तब जीवन में दोष नहीं बल्कि दिव्य उद्देश्य प्रकट होने लगता है। साधु ने थोड़ी देर मौन रखा, फिर बोले, वत्स, शिव और शनि की कृपा केवल एक व्यक्ति तक सीमित नहीं रहती। जब कोई सच्चे मन से इस मार्ग पर चलता है तो उसका प्रभाव उसकी आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचता है। उन्होंने बताया कि एक समय ऐसा भी था जब एक पूरा परिवार शनि दोष से पीड़ित माना जाता था। पीढ़ी दर पीढ़ी उस परिवार में या तो असमय मृत्यु होती, या धन रुक जाता, या फिर आपसी कलह कभी समाप्त नहीं होती। लोग कहते थे कि उस वंश पर शनि का भारी प्रभाव है। उस परिवार में एक युवक ऐसा था जिसने पहली बार यह निर्णय लिया कि वह इस डर से भागेगा नहीं बल्कि शिव शनि की शरण में जाएगा। उसने किसी से बहस नहीं की, किसी को दोष नहीं दिया। उसने बस अपने भीतर एक संकल्प लिया कि वह अपने कर्म, अपनी सोच और अपनी भक्ति को शुद्ध करेगा। हर सुबह वह शिव का नाम लेकर दिन की शुरुआत करता। वह अपने काम में ईमानदारी लाया। उसने अपने माता पिता की सेवा को अपना धर्म माना। शनिवार के दिन वह किसी न किसी जरूरतमंद की सहायता अवश्य करता। कभी भोजन, कभी वस्त्र, कभी केवल प्रेम और सम्मान। धीरे धीरे उसके जीवन में परिवर्तन दिखने लगे, लेकिन उससे भी बड़ा परिवर्तन ये था कि उसके परिवार के वातावरण में शांति आने लगी। जो लोग वर्षों से आपस में बात नहीं करते थे, वे भी धीरे धीरे पास आने लगे। घर में जो नकारात्मकता थी, वह जैसे अपने आप कम होने लगी। साधु ने कहा, यही है शिव शनि साधना की असली शक्ति। ये केवल ग्रहों को नहीं बदलती, ये पूरे वातावरण को बदल देती है। ये केवल भाग्य की रेखाओं को नहीं बल्कि सोच की दिशा को बदल देती है। उन्होंने आगे बताया कि कई बार लोग कहते हैं, हमारे घर में तो हमेशा से ऐसा ही होता आया है। लेकिन शिव शनि भक्ति व्यक्ति को ये शक्ति देती है कि वह उस परंपरा को तोड़ सके। वह अपने कर्मों से एक नई परंपरा शुरू कर सकता है, शांति, ईमानदारी और धैर्य की परंपरा। उस पहले व्यक्ति ने ये सब सुनकर गहराई से सोचा। उसे एहसास हुआ कि अगर वह आज सही मार्ग पर चलेगा तो उसका प्रभाव केवल उसके जीवन तक सीमित नहीं रहेगा। उसके बच्चे, उसके परिवार और उसके आसपास के लोग भी उस सकारात्मक ऊर्जा से प्रभावित होंगे। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, यही कारण है कि शनि केवल व्यक्ति की नहीं बल्कि पूरे वंश की परीक्षा लेते हैं। और यही कारण है कि शिव केवल व्यक्ति को नहीं बल्कि पूरे वंश को आशीर्वाद देते हैं। अब उस व्यक्ति के भीतर एक और बड़ा संकल्प जन्म ले चुका था। वह अब केवल अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी सही मार्ग पर चलना चाहता था। उसे यह समझ आ चुका था कि शिव और शनि की पूजा केवल दोष निवारण नहीं बल्कि पीढ़ियों के भाग्य को शुद्ध करने की एक दिव्य साधना है। साधु ने धीमे स्वर में कहा, वत्स, जब कोई व्यक्ति सच्चे मन से शिव और शनि के मार्ग पर चलता है, तब उसे जीवन में कुछ ऐसे संकेत मिलने लगते हैं जिन्हें साधारण लोग संयोग समझ लेते हैं, लेकिन वास्तव में वे संकेत नहीं बल्कि मार्गदर्शन होते हैं। उन्होंने बताया कि कई भक्तों ने अनुभव किया है कि जब वे किसी बड़े निर्णय के सामने होते हैं, तब अचानक उन्हें किसी साधु का वचन याद आ जाता है, किसी पुराने मंत्र की पंक्ति मन में गूंजने लगती है, या कोई ऐसा अनुभव होता है जो उन्हें गलत मार्ग से रोक देता है। ये सब संयोग नहीं होता, ये शिव शनि की सूक्ष्म कृपा मानी जाती है। एक व्यापारी की कथा सुनाते हुए साधु ने बताया कि वह व्यक्ति एक ऐसे सौदे में जाने वाला था जिससे उसे तात्कालिक लाभ तो होता, लेकिन उसमें छल और अन्याय छिपा हुआ था। उसी रात उसे स्वप्न में एक साधु दिखाई दिया जिसने केवल इतना कहा, लाभ से बड़ा धर्म होता है। अगले दिन उस व्यापारी ने वह सौदा छोड़ दिया। कुछ समय बाद पता चला कि वही सौदा कई लोगों को भारी नुकसान में डाल गया था। वह व्यापारी समझ गया कि यह केवल सपना नहीं बल्कि शिव शनि का संकेत था। साधु ने कहा, शिव अंतरात्मा की आवाज है और शनि विवेक की कसौटी।
जब दोनों साथ काम करते हैं तब व्यक्ति गलत रास्ते पर चलते चलते भी सही मोड़ पर रुक जाता है। उन्होंने ये भी बताया कि कई बार जीवन में बार बार एक ही तरह की समस्या आना भी एक संकेत होता है। यह इस बात का संकेत होता है कि व्यक्ति किसी पुराने कर्म या किसी गलत आदत को नहीं छोड़ पा रहा है। शनि उस आदत को तोड़ने के लिए बार बार वही परिस्थिति सामने लाते हैं जब तक व्यक्ति सबक न सीख ले। उस व्यक्ति ने ये सब सुनकर अपने जीवन की घटनाओं को याद किया। उसे भी याद आया कि कैसे कुछ गलत फैसलों से वह बच गया था और कैसे कुछ समस्याएं बार बार उसके जीवन में आती रही थीं। अब उसे पहली बार समझ आया कि वे केवल दुर्भाग्य नहीं बल्कि सुधार के अवसर थे। साधु ने गंभीर होकर कहा, वत्स, जो व्यक्ति इन संकेतों को समझ लेता है वह धीरे धीरे जीवन के गहरे रहस्यों को जानने लगता है। वह जान जाता है कि शिव बाहर नहीं, उसके भीतर भी बोलते हैं और शनि केवल आकाश में नहीं, उसके कर्मों में भी विराजमान होते हैं। अब उस व्यक्ति के भीतर एक नई चेतना जाग चुकी थी। वह अब केवल पूजा करने वाला भक्त नहीं रहा था, बल्कि वह अपने हर विचार, हर निर्णय और हर कर्म में शिव शनि की उपस्थिति महसूस करने लगा था। साधु ने कहा, वत्स, कुछ विशेष दिन और व्रत ऐसे होते हैं जिनका प्रभाव सामान्य दिनों की साधना से कई गुना अधिक होता है। जब इन दिनों शिव और शनि की आराधना की जाती है तो दोषों की जड़ तक पर असर पड़ता है। उन्होंने बताया कि एक स्त्री थी जिसके जीवन में वर्षों से मानसिक अशांति और पारिवारिक तनाव बना हुआ था। वह बिना कारण भयभीत रहती थी, उसे रात में नींद नहीं आती थी और उसके मन में हमेशा किसी अनजाने संकट का डर बना रहता था। किसी ने उसे सोमवार का व्रत रखने और शनिवार को शनि देव के लिए दीपक जलाने की सलाह दी। उसने इसे केवल परंपरा नहीं बल्कि साधना के रूप में अपनाया। वह हर सोमवार व्रत रखती, शिव का ध्यान करती और अपने मन की सारी पीड़ा महादेव को समर्पित कर देती। शनिवार को वह सरसों के तेल का दीपक जलाकर यह प्रार्थना करती कि उसके जीवन में जो भी गलत है वह सही दिशा में बदल जाए। कुछ ही महीनों में उसके भीतर एक गहरा परिवर्तन आया। उसका डर कम होने लगा, उसकी नींद सुधरने लगी, उसके घर का वातावरण शांत होने लगा। बाहर की परिस्थितियां धीरे धीरे बदली, लेकिन उससे पहले उसके भीतर का तूफान शांत हो गया था। साधु ने समझाया, यही व्रत और पवित्र दिनों की शक्ति है। ये व्यक्ति को अपने ही भीतर झांकने का अवसर देते हैं। जब मन शुद्ध होता है तब ग्रहों का प्रभाव भी बदलने लगता है। उन्होंने ये भी बताया कि महाशिवरात्रि, श्रावण मास, अमावस्या और शनिवार जैसे दिन विशेष माने जाते हैं। इन दिनों की गई भक्ति और दान कई गुना फल देती है। ये समय ऐसा होता है जब साधारण भक्त भी गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ सकता है। उस व्यक्ति को अब यह एहसास हो चुका था कि पूजा केवल एक क्रिया नहीं बल्कि समय, भाव और अनुशासन का एक पवित्र संगम है। जब ये संगम बनता है तब शिव और शनि दोनों की कृपा अधिक तीव्रता से जीवन में उतरती है। साधु ने गंभीर स्वर में कहा, वत्स, कई बार शनि दोष केवल ग्रहों में नहीं बल्कि मन में छिपा होता है। डर, हीन भावना और नकारात्मक सोच भी एक प्रकार का शनि दोष बन जाते हैं। उन्होंने बताया कि एक व्यक्ति था जो बाहर से सफल दिखाई देता था लेकिन भीतर से हमेशा डरा हुआ रहता था। उसे लगता था कि कभी भी सब कुछ छिन सकता है। वो हर समय भविष्य की चिंता में जीता था। ये डर उसके निर्णयों को कमजोर बना देता था। वह सही अवसरों को भी केवल इसलिए छोड़ देता था क्योंकि उसे असफलता का भय रहता था। साधु ने कहा, ये डर केवल वर्तमान का नहीं होता, ये कई बार पुराने कर्मों और पुराने अनुभवों से पैदा होता है। जब कोई व्यक्ति बार बार टूटता है तो उसके मन में एक गांठ बन जाती है कि अब फिर टूटेगा। शिव भक्ति उस गांठ को धीरे धीरे खोलती है। जब व्यक्ति हर दिन महादेव के सामने अपने डर को स्वीकार करता है तब वह डर अपनी शक्ति खोने लगता है। और जब शनि की परीक्षा आती है तब वही व्यक्ति पहले से अधिक मजबूत होकर खड़ा होता है। साधु ने एक और कथा सुनाई। एक महिला थी जिसने जीवन में बहुत धोखे देखे थे। उसने अपने मन में यह मान लिया था कि हर व्यक्ति उसे चोट पहुंचाएगा। इस कारण वह किसी पर भरोसा नहीं कर पाती थी। उसका अकेलापन बढ़ता जा रहा था। जब उसने शिव साधना शुरू की तो धीरे धीरे उसके भीतर का भय कम होने लगा। उसने ये समझा कि हर अनुभव सजा नहीं बल्कि सीख भी होता है। साधु ने कहा, शनि पुराने कर्मों की गांठ खोलते हैं और शिव उन घावों पर मरहम लगाते हैं। जब दोनों साथ काम करते हैं तब व्यक्ति का मन भी उतना ही शुद्ध होता है जितना उसकी कुंडली। उस व्यक्ति को अब ये स्पष्ट दिखने लगा था कि उसके जीवन के कई संघर्ष केवल बाहरी नहीं थे, वे उसके भीतर के डर और अविश्वास से भी जुड़े थे। अब वह केवल ग्रहों को नहीं बल्कि अपने मन को भी शुद्ध करने का संकल्प ले चुका था। साधु ने कोमल स्वर में कहा, वत्स, अगर शनि को प्रसन्न करने का सबसे सरल और सबसे शक्तिशाली उपाय कोई है तो वह है सेवा और करुणा। उन्होंने बताया कि एक अत्यंत धनी सेठ था जिसके पास सब कुछ था लेकिन उसके जीवन में शांति नहीं थी। उसका स्वभाव कठोर था और वह गरीबों को तुच्छ समझता था। उसकी कुंडली में शनि की स्थिति अशुभ मानी जाती थी।
कई उपाय करने के बाद भी उसके जीवन में अशांति बनी रही। एक दिन वह सेठ भी उसी साधु के पास पहुंचा। साधु ने उससे कोई महंगा उपाय नहीं बताया। उन्होंने केवल इतना कहा, हर शनिवार किसी ऐसे व्यक्ति की सहायता करो जो तुमसे भी अधिक कष्ट में हो। सेठ को ये बात साधारण लगी, लेकिन उसने इसे आजमाने का निर्णय लिया। शुरुआत में उसने केवल दिखावे के लिए दान किया, लेकिन धीरे धीरे जब उसने लोगों की वास्तविक पीड़ा देखी तो उसके भीतर करुणा जागने लगी। उसने केवल पैसे नहीं बल्कि समय और सम्मान भी देना शुरू किया। उसने जरूरतमंदों से प्रेम से बात करनी शुरू की। धीरे धीरे उसका स्वभाव बदलने लगा। पहले जो क्रोध और कठोरता थी, उसकी जगह नम्रता आने लगी। उसके घर का वातावरण बदलने लगा। आश्चर्य की बात यह थी कि उसके व्यापार में भी धीरे धीरे स्थिरता आने लगी। साधु ने कहा, यही है शनि की असली प्रसन्नता। शनि को तेल और तिल से अधिक प्रिय है न्याय, करुणा और सेवा। जब व्यक्ति दूसरों का बोझ हल्का करता है, तब शनि उसके बोझ को हल्का कर देते हैं। उस व्यक्ति ने ये सब सुनकर गहराई से प्रण किया कि वह अपने जीवन में केवल पूजा नहीं बल्कि सेवा को भी स्थान देगा। अब वह समझ चुका था कि शिव भक्ति मन को शुद्ध करती है और शनि सेवा कर्म को शुद्ध करती है। जब मन और कर्म दोनों शुद्ध होते हैं, तब दोष टिक नहीं पाते। साधु ने शांत और गंभीर स्वर में कहा, वत्स, अब तुम एक ऐसे रहस्य के निकट पहुंच रहे हो जिसे समझ लेने के बाद मनुष्य कभी भी अपने जीवन को केवल भाग्य के भरोसे नहीं छोड़ता। उन्होंने कहा कि बहुत से लोग मानते हैं कि सब कुछ पहले से लिखा हुआ है, लेकिन शास्त्र कहते हैं भाग्य और कर्म दोनों साथ चलते हैं। शनि कर्म का प्रतीक है और शिव चेतना का। जब कर्म और चेतना एक दिशा में बहते हैं, तब जीवन में असाधारण परिवर्तन होते हैं। साधु ने एक उदाहरण दिया। एक व्यक्ति था जिसकी कुंडली में संघर्ष लिखा हुआ था, लेकिन उसने शिव भक्ति और अनुशासित जीवन के माध्यम से अपने भीतर इतना बल पैदा कर लिया कि वह हर कठिन परिस्थिति का सामना मुस्कुराकर करने लगा। बाहर से देखने वाले कहते थे इसका भाग्य बदल गया, लेकिन वास्तव में उसका भाग्य नहीं, उसकी चेतना बदल गई थी। साधु ने कहा, जब चेतना बदलती है तब कर्म की दिशा बदलती है, और जब कर्म बदलते हैं तब शनि का फल भी बदल जाता है। यही शिव शनि का संतुलन है। शिव मनुष्य को भीतर से ऊंचा उठाते हैं और शनि उसे धरातल पर सही मार्ग पर चलना सिखाते हैं। उन्होंने आगे बताया कि जो व्यक्ति केवल भाग्य को दोष देता है, वह शनि की परीक्षा में बार बार गिरता है, और जो व्यक्ति केवल कर्म पर घमंड करता है, वह शिव की करुणा से दूर हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति विनम्रता से कर्म करता है और श्रद्धा से शिव का स्मरण करता है, वही दोनों की कृपा प्राप्त करता है। उस व्यक्ति को अब ये समझ में आ चुका था कि उसका जीवन किसी एक ग्रह या किसी एक घटना के हाथ में नहीं है। उसका जीवन उसके विचार, उसके कर्म और उसकी भक्ति के संतुलन से बनता है। अब वह स्वयं को पीड़ित नहीं बल्कि अपने भाग्य का निर्माता मानने लगा था। उम्मीद है दोस्तों, आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और हमारे चैनल मिनी एनिमेशन स्टूडियो को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही नई और रोचक वीडियो के लिए जुड़े रहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।